दोस्तों नमस्ते। आज आरोह भाग दो के अंतर्गत निहित गजल जो कि फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। उस पाठ को देखें, एक एक करके अच्छी तरह से समझते जाइए, किताब में देखते जाइए और मुझे सुनते जाइए। पहली गजल का पहला जो है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है। कहते हैं कि नए रस से भरी हुई जो पंखुड़ियाँ हैं अपनी नाजुक गांठ को खोल रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो रंग और खुशबू को उड़ाने के लिए गुलशन में पंख लग गए हों। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तात्पर्य क्या है, नई नई जो कलियाँ खिल रही हैं, उनकी जो गांठें खुल रही हैं, तो उसको कवि ने कहा कि ऐसा लगता है कि रंग और खुशबू को उड़ाने के लिए उसमें गुलशन के अंदर तो क्या हो गए, पंख लग गए हैं। और दूसरे में ही प्रकृति का चित्रण है, इसमें रात के सौंदर्य का चित्रण है, रात की सन्नाटे का चित्रण है। वो क्या है, देखें ध्यान से कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कहते हैं कि तारे आंख झपका रहे हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग, जर्रा जर्रा सोए हैं, ईच एंड एवरी वन इज स्लीपिंग। तुम भी सुनो हो यारों, ऐ दोस्तों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब का मतलब रात, रात में सन्नाटा कुछ बोल रहा है। साइलेंस इज स्पीकिंग, साइलेंस इज स्पीकिंग माने चुप्पी, शांति बोल रही है। यहाँ पर प्रकृति, यहाँ पर क्या है, विरोधाभास अलंकार है। और अगला देखो, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कहते हैं कि चाहे वो हम हो या हमारी किस्मत हो, हमारी तकदीर हो, दोनों को एक ही काम मिला है। वो क्या है कि हम किस्मत को रोते हैं कि भाई किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, और किस्मत हम पर रोती है, कहती है कि अरे कैसा निकम्मा है कि मेरे भरोसे बैठा हुआ है, काम भी नहीं करता है, हाँ भाग के भरोसे बैठा हुआ है। और अगले छंदों में कवि कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यानी आदमी जब किसी को कोई बदनाम करने जाता है तो सबसे पहले उसकी अपनी बदनामी खुद होती है। तात्पर्य यहाँ पर ये है कि कवि कहता है कि जो मुझको बदनाम करने वाले लोग हैं, काश वह इतना सोचने की हिम्मत करते कि भाई मेरा पर्दा खोल रहे हैं, मेरे रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं। यानी तात्पर्य क्या है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जो अपना, मुझसा बुरा न कोई। अगला है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी हो रहे हैं। कहते हैं कि भाई देखो, जो तुम्हारा सौदा करने आते हैं, तुम्हारी कीमत लगाते हैं, वो होशो हवास में, पूरे होशो हवास में वो क्या है, वो क्या है, तुम्हारा सौदा करने वाले तुम्हारे दीवाना हैं, तुम्हारे प्रेमी हैं। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा सौदा करते हैं वो जो है सिर्फ सौदा करते हैं, वो तुम्हारे प्रेमी हैं, इसलिए तुम्हारा दाम लगा रहे हैं, उनको वो चीज़ चाहिए। अगला है कि तेरे गम का पासे अदब है, तो दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के बारे चुपकी चुपकी रोले हैं। होता यह है कि लोग दुनिया में तो हंसते हैं, बाहर लोगों को दिखाते हैं कि वो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द से टूट रहे होते हैं, चुपके चुपके रोते हैं। यहाँ भी क्या है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, कुछ ऐसे ही भाव यहाँ छिपे हैं। कवि कहता है कि भाई तुम्हारे गम का मुझको भी दर्द है, लेकिन कुछ दुनिया का भी ख्याल है, इसलिए मैं सबसे छुपा करके दर्द के बारे चुपके चुपके रोता हूँ, तुम्हारे विरह में, तुम्हारी दर्द में। और अगला देखिए, यहाँ अगला जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत, साइंस का जो विज्ञान का, फिजिक्स का सिद्धांत है, वो लागू होता है। कहते हैं फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। आर्किमिडीज क्या कहता है कि भाई देखो, अगर किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है, ये कमी उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत विज्ञान में, फिजिक्स में। ठीक है, ऐसे ही कवि कहता है कि भाई ये जो प्रकृति का नियम है, स्वाभाविक नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है, ये हमारे हुस्न और इसके भी आलम में ऐसा ही लागू होता है। प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी ये नियम कायम है। वो क्या है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम अपने को जितना उसमें खो देते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, दूसरे के प्रेम को हम उतना ही पाते हैं। आगे देखिए, आबो ताब आसान न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैठों की दमक है, हम इसमें मोती रोले हैं। लोग कहते हैं कि भाई इन शेरों में जो इतनी चमक दमक आ गई, शेर का मतलब यहाँ शेर बस समझना,
जंगल वाला शेर, ये शेर का मतलब ये गजल वाला शेर, शायरी, शेरो शायरी। कहते हैं कि इन शेरों में जो आबोताब असरार है, यानी जो इसमें चमक दमक दिख रही है, ये तुम इसके बारे में मुझसे मत पूछो, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, आंखें का मतलब सोचने की क्षमता है, ये जगमग बैंतों की दमक है, ये जगमगाते ही शेरों की चमक नहीं है, अरे इसमें मोती रोले गए हैं, इसमें मेरे आंसुओं के मोती हैं, जिनके कारण इनमें इतना सौंदर्य छिपा हुआ है, चमक दमक है। और अंत में देखिए, यहाँ शराबियों की महफिल का चित्रण है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं मेरिंदों को, रात गए गर्दू फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। तात्पर्य क्या है कि जब शराबी शराब की महफिल में होते हैं और शराब पी करके वहां मस्त हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको अंजुमने मय में यानी शराब खाने में रिंदों को यानी शराबियों को क्या होता है, तू याद आता है यानी खुदा याद आता है। और रात गए गर्दू पे, रात में रात जब आती है तो आकाश से फरिश्ते आते हैं और सारे दुनिया के गुनाहों का चैप्टर खोल देते हैं, यानी तात्पर्य वो शराबी जब शराब पी लेते हैं तो सारी दुनिया के पापों का चैप्टर खोलने लगते हैं। सदके फिराक अजाजे सुखन के कैसे उड़ा दी आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो वीर की गजलें बोले हैं। यहाँ कवि कहता है कि ऐ फिराक तुमने ये आवाज कहाँ से पा लिया, इन तुम्हारी गजलों की आवाज के बीच से तो मीर की गजलों की आवाज बोलते हैं। तात्पर्य क्या है, यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा करता हुआ कवि मीर की गजलों की प्रशंसा कर रहा है और कहता है कि ऐ फिराक तुम्हारे इन गजलों में तो मीर की गजलों की वानगी और वैसा ही टेस्ट इसमें आने लगा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।